आज से झारखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 8 फरवरी तक चलने वाले इस बजट सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं और सत्ता पक्ष भी इससे इनकार नहीं कर रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले रघुवर सरकार का ये आखिरी बजट सत्र है। ऐसे में बजट पर सबकी नजरें टिकी है। आज से झारखंड का बजट सत्र। आज से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 8 फरवरी तक चलने वाला ये बजट सत्र रघुवर सरकार के लिए अहम है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ये वर्तमान सरकार का आखिरी बजट है। बजट सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा सचिवालय ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब इंतजार सत्र की कार्यवाही का है। बजट सत्र में आज की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के आगे के कामकाज का रोडमैप दिखेगा। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कुछ अन्य विधायी कार्य होंगे और शोक प्रकाश के बाद सदन 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कि 18 जनवरी को वित्तीय वर्ष 2018-19 का अनुपूरक बजट पेश होगा और इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी। बजट सत्र के तीसरे दिन यानी कि 19 जनवरी को अनुपूरक बजट पास करवाया जाएगा। वहीं सत्र के चौथे दिन यानी कि 21 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतिगत प्रश्नों का जवाब खुद देंगे। इसके बाद 22 जनवरी को झारखंड सरकार सालाना बजट पेश करेगी। 23 से लेकर 27 जनवरी तक सदन स्थगित रहेगा, जिसके बाद 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को सदन की कार्यवाही होगी, जिसमें बजट पर विभागवार चर्चा की जाएगी। इसके बाद सत्र के आखिरी दिन यानी कि 8 फरवरी को गैर सरकारी संकल्प पेश होगा। सरकार बजट सत्र को लेकर आशान्वित है, लेकिन साथ ही पिछले विधानसभा सत्रों को देखते हुए हंगामे के आसार से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसके लिए अन्य जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है। रघुवर सरकार का लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है और इस आखिरी बजट पर सबकी निगाहें टिकी है। झारखंड की चौथी विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र होगा। अब देखना होगा कि 15 दिवसीय इस बजट सत्र में जनता के मुद्दे उठ पाते हैं या नहीं। पुराने अनुभव बताते हैं कि जिस प्रकार से सदन के अंदर और सदन के बाहर जो हंगामा होता रहा है विभिन्न कारणों से, उससे तो ये भी लगता है कि इस बार बजट सत्र में भी हंगामा कम होने के आसार नहीं है और विपक्ष का क्या स्टैंड रहता है और सत्ता पक्ष का क्या अप्रोच रहता है, यह सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि ये बजट सत्र में किस प्रकार से रघुवर सरकार जो आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कौन कौन से लोक लुभावन योजनाएं बजट में लाती हैं, यह भी आकर्षण का विषय होगा और जनप्रतिनिधियों की ये ख्वाहिश रहेगी कि जो जनता के जो गंभीर मुद्दे हैं वो सदन में उठा पाएं ताकि इसका लाभ आने वाले समय में चुनाव में हो। कैमरामैन हरिकृष्ण पाठक के साथ राजेश कुमार, न्यूज 18 रांची। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आज से झारखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 8 फरवरी तक चलेगा। कई लोगों की नजरें इस बजट पर टिकी है। इसके अलावा इस बजट सत्र में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। जी सुकन्या, बता दें कि ये बजट सत्र जो है वो सरकार का आखिरी बजट सत्र होगा, जिसे लेकर सभी की नज़रें जो हैं इस वक्त यहाँ पर टिकी हुई हैं विधानसभा सत्र में कि इस दौरान जो है सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ हंगामे होने के आसार हैं। विपक्ष जहाँ सरकार को उसकी नीतियों के खिलाफ घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार की ओर से भी इसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है। वहीं सदन के बाहर की बात की जाए तो सदन के बाहर भी प्रदर्शन और पारा शिक्षक जो कि पूर्व से भी आंदोलनरत हैं और सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस सत्र में जोरदार हंगामे के आसार है। अन्य भी प्रदर्शनकारी, क्योंकि चुनावी मौसम है, तो दूसरे भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बार जो मतलब जोरदार प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी इस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सदन के बाहर भी किए गए हैं। 750 मीटर के रेडियस क्षेत्र में
निषेधाज्ञा लागू की गई है, वहीं काफ़ी संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बैरिकेटिंग और ड्रॉप गेट भी बनाए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक मतलब कि जो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो विधानसभा परिसर की तरफ ना आ पाए। तो जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से इस बार के इंतजामातों को देखते हुए ये साफ जाहिर है कि सदन में सरकार को भी इसके आसार हैं कि दोनों तरफ हंगामा जोरदार हो सकता है। तो अब देखना होगा, आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और शोक प्रस्ताव के बाद सदन आज के लिए स्थगित कर दी जाएगी और 18 जनवरी को मतलब 11 बजे से ये सदन चालू होगा फिर से एक बार। तो आज देखना होगा कि आज तो ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन बावजूद इतना बता दें कि सरकार और प्रशासन की तैयारियों से ये साफ झलक रहा है कि इस बार का बजट सत्र जो है वो आंदोलनकारी और विपक्ष के निशाने पर रहेगा। जी सुखा। बिल्कुल ओम प्रकाश, इसके अलावा बजट के लोक लुभावन होने की भी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि ये ताजा सरकार का आखिरी बजट होगा और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो ऐसे में सरकार की भी पुरजोर कोशिश होगी कि सभी आम लोगों को लुभाया जाए। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ आम लोगों के लिए हो सकता है इस बजट में, बताइए। जी सुकन्या, बात की जाए अगर बजट सत्र की तो चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के अनुसार सरकार का बजट भी होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को राहत मिलेगी और इस बार जो भी बजट में आएगा उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस के दिलों तक जाने की, पहुंच करने की कोशिश रहेगी सरकार की, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिलों से जोड़ा जाए और सरकार की योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाया जाए। इसे लेकर हर क्षेत्र में उम्मीद की जा रही है कि महंगाई हो या फिर अन्य योजनाओं की मतलब किसानों को भी राहत देने की बात की गई है। तो हर तरफ से सरकार जो है वो लोगों को सीधे जोड़ने की कोशिश करेगी और इस बार का जो बजट होगा वो उम्मीद की जा रही है, आम लोगों की भी बात की जाए तो उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार के बजट में लोगों के लिए खास होगा। जी चलिए ओम प्रकाश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था को जहां बीजेपी आगामी चुनावों में गेम चेंजर के रूप में देख रही है, वहीं विपक्ष इसे लागू करने की टाइमिंग और आरक्षण के आधार पर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग की 10% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू कर दी है, जो 15 जनवरी के बाद होने वाली सरकारी नौकरियों के लिए बहाली और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में लागू होगा। सामान्य वर्ग को मिलने वाला यह 10% रिजर्वेशन SC/ST पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस नई व्यवस्था को लेकर झारखंड बीजेपी बेहद उत्साहित है। जब कोई पार्टी, कोई सरकार काम करती है किसी वर्ग का, किसी समुदाय का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाभ तो मिलता ही है, लेकिन उसके पहले हमने उसका जो वर्षों पुरानी मांग है उस मांग को हमने स्वीकृति दी। मौसम चुनाव का है, लिहाजा संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक को विपक्ष का पूरा साथ मिला और सरकार इसे आसानी से निकाल ले गई और 10 दिनों के भीतर झारखंड सरकार ने भी इसे लागू कर दिया। झारखंड में इस व्यवस्था के लागू होने पर विपक्षी पार्टियां खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर पा रही, लेकिन रिजर्वेशन के आधार पर आपत्ति जताकर अपनी भड़ास जरूर निकाल रही हैं। इसका जो आर्थिक आधार बनाया गया 8 लाख का, जो 67,000 रुपये महीने का जो कमाता है वही 8 लाख रुपये के स्लैब में आता है। तो 67,000 रुपया प्रति माह कमाने वाला कोई गरीब है, आर्थिक रूप से तंग है क्या? 2.5 लाख रुपया पे आप इनकम टैक्स लेते हैं, 72,000। तो ये ऐसा विसंगति वाला एक कानून आया है, हम तो लगता है कि लोगों को ये ठगने के लिए। ये सामान्य जाति के सभी संप्रदाय, सभी धर्म के मानने वाले जो गरीब हैं, जिनको जो आरक्षण से वंचित हैं, उनके लिए लाया गया यह विधेयक है और उसकी जनसंख्या के हिसाब से वो 10% कम है, पहली बात। और दूसरी बात, इनकी मंशा कहीं न कहीं चुनावी राजनीति को देखते हुए जुमलेबाजी और लॉलीपॉप का एक उदाहरण है। जाहिर है 2019 के महासंग्राम से ठीक पहले सामान्य वर्ग को आरक्षण की वर्षों पुरानी मांग को बीजेपी सरकार ने पूरी की है।
तो इसका पूरा माइलेज भी लेना चाहेगी और विपक्ष भी इसे एक चुनावी हथकंडे के तौर पर ही देख रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के तहत आने वाला समाज क्या सोचता है, ये तो तभी साफ हो पाएगा जब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में इस नई व्यवस्था का लाभ उन्हें हासिल होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और नौशाद के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। पिछले दिनों विश्व शौचालय दिवस के मौके पर हुए स्वच्छता पखवाड़े में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए झारखंड नंबर 1 बन गया है। साथ ही हजारीबाग और लोहरदगा को भी टॉप 10 जिलों में स्थान मिला है। झारखंड की इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता को बधाई दी। मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि आने वाले सेशन को देखते हुए राज्य में सवर्ण आरक्षण को लागू किया गया है ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, इम्पैक्ट ये होगा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जनवरी का माह चल रहा है, बहुत से शिक्षण संस्थानों में एडमिशन होंगे, फिर नौकरियां होंगी, तो वहाँ पर जो हमारे स्वर्ण को जो आरक्षण दिया गया है, तो इसमें है कि 8 लाख रुपए से जिसकी कम आमदनी होगी उनको इसको मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो एनडीए से आज मुकाबले के लिए आज शाम विपक्ष के बड़े नेता हेमंत सोरेन के आवास पर जुटेंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मीटिंग में महागठबंधन में शामिल दलों में सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो लोकसभा विधानसभा में भाजपा के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष का जो रूपरेखा हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया, उस पर एक सहमति बनाने की है। इसमें सभी जो विपक्ष के आज दल है, चाहे कांग्रेस हो, जेवीएम हो, आरजेडी हो, लेफ्ट पार्टीज हो, कुछ जन संगठन भी है, तो उन सबों की बैठक होगी। सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर नक्सलियों से सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की चेतावनी दी है। साथ ही सीएम ने चेतावनी दी है कि राज्य के विकास में बाधक बनने वाले बाकी लोगों का भी वही अंजाम होगा जो 3 दिन पहले दुमका में हार्डकोर इनामी नक्सली का हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में उग्रवाद अब उल्टी सांसें गिन रहा है। सीएम देवघर में आयोजित मधुपुर महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे। अभी आपने 2 दिन पहले देखे दुमका के 10 लाख के इनामी आज हमारे पुलिस के जवानों हाथों मारा गया। मैं दुमका के डीआईजी, वहां के पुलिस अधीक्षक, वहां के जवान को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता और पूरे राज्य के पुलिस को मैं धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भीड़ों में भी जाकर जान की बाजी लगाकर झारखंड की जनता अमन और चैन से जिंदगी जिए, इसके लिए जान की परवाह किए बिना जनता की सुरक्षा में लगी। जो हमारे झारखंड के नौजवान नौयुवतियां जो भटके हुए हैं, जो गुमराह हुए हैं, उनसे अपील करते हैं कि अब भी समय है, आप सरेंडर करो, नहीं तो पुलिस के हाथों जिस तरह दुमका में अभी एक उग्रवादी मारा गया, आपकी भी वो हस्र ना हो। झारखंड पुलिस ने खूंटी, सरायकेला और चाईबासा के सीमा इलाके में अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान शीर्ष नक्सली नेता फरार हो गए। फायरिंग के दौरान एक जवान जख्मी हो गया है, जिसका इलाज रांची में चल रहा है। पुलिस को खबर मिली थी कि एमसीसीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य अपने दस्ते के साथ मौजूद है, जिसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाईबासा का टोकलो थाना, सरायकेला का कुचई थाना और खूंटी का अड़की थाना का जो ट्राई जंक्शन है, जिसको हम लोग जमरो एक्सेस बोलते हैं, वहाँ पर उस इलाके में एक बड़े नक्सली के होने की सूचना थी, जिसमें एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और जो अभी वर्तमान में वहाँ पर जारी है। तो उसमें सुबह काफ़ी भीषण मुठभेड़ हुई
उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कोबरा के लड़के को हाथ में गोली लगी है, बट उसको इवैक्यूएट कर लिया गया है, उसका वो इलाजरत है और कंडीशन उसकी खतरे से बाहर है और लगातार अभियान जारी है। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर डॉक्टरों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जगह पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों को धैर्य रखने को कहा है। बता दें कि झारखंड में डॉक्टर लगातार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टरों की शिकायत है कि कई बार विधानसभा के पटल पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का बिल रखा गया और विधानसभा सदस्यों के विरोध के चलते इसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, बावजूद इसके एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा। रद्द करेगा उस पर भी दंडनीय सजा है। हम उसमें भी बनाया गया है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में, उसको भी दंड के भागी होंगे जो इस तरह के काम करे। हाँ, ऐसा बात है, ऐसा बात दोनों के हित में किया गया है। और इसीलिए तो मान लीजिए जो विरोध लोग कर रहे हैं, इसीलिए हमने वापस लिया है कि उसको थोड़ा सुधार करें, और सुधार करके हम डॉक्टरों से भी अपील करते हैं कि उसमें अकबकाने की जरूरत नहीं है, हम फिर पुनः जो है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लावेंगे। वो दिखाया गया और बताया गया कि ये जो है डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हेल्थ केयर के सुरक्षा के लिए, हॉस्पिटल के सुरक्षा के लिए, बेहतर मरीजों को बेहतर और सुरक्षित चिकित्सा सेवा मिले, ये उसके लिए है। उन सारे पॉइंटों की तरफ भी उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया। दुमका के जरमुंडी में सांसद निधि से बन रहे विवाह भवन को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने तोड़ने का आदेश दिया है। निशिकांत दुबे पांडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में बन रहे विवाह भवन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां वे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देख भड़क गए और इस्तेमाल में के लिए रखे गए घटिया ईंट और बालू देख निशिकांत दुबे ने ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। विवाह भवन बन रहा है, उसको भी देखने का मौका मिला। काम की क्वालिटी बहुत ही घटिया है। हमने कहा है पूरी बिल्डिंग को तोड़ देने के लिए, और दोबारा उसका बनेगा और ठेकेदार के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी विभागीय कार्रवाई करने का भी हमने आदेश दिया। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह ने सांसद पीएन सिंह के एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि पीएन सिंह ने कभी झरिया आरएसपी कॉलेज की शिफ्टिंग को लेकर कोई बात नहीं है। जिस जमीन पर शिलान्यास हुआ है वो विवाद है। चुनाव को लेकर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि झरिया में एक डिग्री कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में मंगलवार को पीएन सिंह ने कहा था कि मैं 2000 में झारखंड सरकार में मानव संसाधन मंत्री और बच्चा सिंह नगर विकास मंत्री थे। उस समय भी डीजीएमएस ने अपनी रिपोर्ट में झरिया आरएसपी कॉलेज के भूखंड में आग होने का खतरा बताया था। आज के स्थानीय समाचार पत्रों में यहाँ के स्थानीय सांसद का बयान छपा था, उसको मुझे घोर आपत्ति है। हम झरिया आरएसपी शिफ्टिंग के बारे में हमसे उनसे कोई सरकार में रहे या नहीं रहे कभी बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने ये राजनीतिक बयान दिया है इसलिए कि चुनाव नज़दीक है और जहां वो शिलान्यास हुआ है वो ज़मीन विवादित है, वो बनेगा या नहीं उस समय बताएगा। लोकतंत्र के महापर्व में सरकारी कर्मी और अधिकारी भी वोट करें, इसको लेकर बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में एक वोटर अवेयरनेस फोरम के नोडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी भी शामिल हुए, जिसमें निर्वाचन आयोग की ओर से नोडल पदाधिकारियों को आम वोटरों को जागरूक करने के साथ साथ अधिकारियों को भी जागरूक करने का दिशा निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी से बातचीत में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। इसे लेकर मुख्य सचिव ने जल्द ही उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिलने के कारण झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी 20 जनवरी तक काला बिल्ला लगाकर काम करते रहेंगे। मुख्य सचिव से हमारी सारी 15 मांगों पर बहुत विस्तार से वार्ता हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक भी थे और प्रधान सचिव गृह भी थे। एक एक मांगों पर बड़ा विस्तार से वार्ता हुई। उनका रुख बहुत सकारात्मक है। लगभग सभी मांगों पर वो सहमत हैं। केवल वेतन विसंगति के मामले में वो वित्त विभाग का से वार्ता उनकी अभी शायद चल रही है, वो उस पर वो बहुत क्लियर कट कुछ नहीं बोल सके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18 झारखंड.com पर।